Hello student, welcome to online class. Today we will start your chapter number 5 of civics. Women change the world. महिलाओं ने समाज को किस तरह से बदला, ठीक है. In the previous chapter we saw how women's work in the home is not recognized as work. We also read how doing household work and taking care of family members is a full time job and there are no specific hours at which it begins or ends. In this chapter, we will look at work outside the home and understand how some occupations are seen to be more suitable for men than for women. We will also learn about how women struggle for equality. Getting an education was and still is one way in which new opportunities were created for women. This chapter will also briefly trace the different types of efforts made by the women's movement to challenge discrimination in more recent year. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि जो वुमेन्स का काम है, घर का काम होता है और उन्हें क्या है, उनके जो काम का कोई भी बिगनिंग आवर्स नहीं होता और ना ही कोई एंडिंग टाइम होता है कि कब से उनका काम शुरू होता है, ठीक है. और उनके काम को कोई भी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, ठीक है. और इस चैप्टर में हम आउटसाइड मतलब घर से बाहर जो वुमेन्स काम करती है उनके लिए कौन सा काम ज़रूरी है, ठीक है. और ऑक्यूपेशन फिर सुटेबल फॉर मतलब पुरुषों से बेहतर वुमेन्स कर सकती है. इसमें हम जानेंगे कि वुमेन्स ने स्ट्रगल समानता के लिए किस तरह से संघर्ष किया और एजुकेशन के लिए, ठीक है, अपनी काबिलियत को दिखाने के लिए, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करने के लिए कैसे कैसे वुमेन्स ने स्ट्रगल किया. इस चैप्टर में हम एफ़र्ट्स मेड बाय वुमेन के द्वारा जो एफ़र्ट्स किए गए हैं वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे और किस तरह से उन्होंने चैलेंज को फेस किया है डिस्क्रिमिनेशन के ईयर में, ठीक है. हु डज व्हाट वर्क, इसमें क्या था, ड्रॉ इमेज ऑफ द फॉलोइंग, ए फार्मर, ए फैक्ट्री वर्कर, ए नर्स, ए साइंटिस्ट, ए पायलट, ए टीचर. मतलब यह एक क्लास टीचर थी, उन्होंने कहा था अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स की, तुम इसमें पिक्चर ड्रॉ करेंगे कि वुमेन्स के लिए कौन सा काम सबसे बेटर है अगर ये बाहर जाती है. सी व्हाट इमेज योर क्लास ड्रॉ बाय फिलिंग इन द टेबल बिलो एंड अप द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इमेज सेपरेटली फॉर ईच ऑक्यूपेशन. मतलब मेन और फीमेल के लिए जो बच्चों ने ऑक्यूपेशन सेपरेट किया है उसकी लिस्ट बनानी है इस टेबल में, ठीक है. अब ये देखो यहाँ पर बनाए गए हैं कैटेगरी. रोजी मैम क्लास हैज़ 30 चिल्ड्रन. शी डिड द सेम एक्सरसाइज इन हर क्लास एंड देयर इज़ द रिजल्ट. जो रोजी मैम की क्लास में क्या था, 30 बच्चे थे, जिसका जो उन्होंने रोजी मैम ने उनको टेबल दिया था बनाने को, तो इसमें इसका रिजल्ट बताया गया है. टीचर की कैटेगरी में मेल 5, फीमेल 25, फार्मर मेल 30, फीमेल तो हो ही नहीं सकती, फैक्ट्री वर्कर में 25 मेल और 5 फीमेल, नर्स में मेल जो है 0% है और 30 बच्चों ने क्या है नर्स की कैटेगरी में महिलाओं को रखा है. साइंटिस्ट जो है वो कौन बन सकता है, मेल बन सकता है, महिलाएं बहुत कम चांस है. पायलट का भी ऐसा ही दिखाया गया है. फेवर अपॉर्चुनिटीज़ एंड ग्रेट एक्सपेक्टेशन. अब जो उनकी अपॉर्चुनिटीज़ थी वो क्या थी, ए लॉट ऑफ द चिल्ड्रन इन रोजी मैम्स क्लास ड्रू वुमेन्स एज नर्स एंड मैन एज आर्मी ऑफिसर. द रीज़न दे did this is because they feel that outside the home too
women are good at only certain job. For example, many people believe that women make better nurse because they are more patient and gentle. This is like linked to women's roles within the family. Similarly, it is believed that science requires a technical mind and girls and women are not capable of dealing with technical things. इसमें जो बच्चों ने ज़्यादातर नर्स का काम मतलब फेवर में जो वुमेंस के फेवर में राइट एक्सपेक्टेशन की ग्रिड किस तरह से राइज की जाती है उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी जॉब कर सकती है, तो ज़्यादातर बच्चों ने नर्स की और टीचर की जॉब महिलाओं के लिए बताई है। उनका मानना है कि महिलाएं क्या है नर्स की जॉब जो है बहुत अच्छे से कर सकती है। और वह जैसे साइंटिस्ट है तो साइंस रिक्वायर्स क्या जो साइंटिस्ट नहीं बन सकती क्योंकि साइंटिस्ट बनने के लिए क्या है टेक्निकल माइंड चाहिए होता है जो कि वुमेन्स और गर्ल्स में मैन के अकॉर्डिंग क्या है कैपेबल नहीं होता है, उनका थिंकिंग इतनी पावरफुल नहीं होती है। बिकॉज सो मैनी पीपल बिलीव इन दिस स्टेरियोटाइप्स many girls do not get the same support that boys do to study and train to become doctors and engineers. In most families, once girls finish school, they are encouraged by their families to see marriage as their main aim in life. इसमें क्या होता है स्टेरियोटाइप्स रूढ़िवादी जो हमारी परंपरा है वो लोग बिलीव करते हैं कि गर्ल्स को क्या है वो लोग गर्ल्स को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते बॉय के अकॉर्डिंग स्टडी करने के लिए, ना ही उनको अच्छे से प्रशिक्षण केंद्र में भेजा जाता है। कोई मोस्ट फैमिली कुछ फैमिली यदि लड़की को पढ़ाती भी है स्टडी कराती है तो उनका मानना है कि वो गर्ल्स के ऊपर फोकस कर दिलवाती है उनको कि तुम्हें गर्ल्स को फोकस करना चाहिए, अपनी मैरिज को लेकर उन्हें फोकस करना चाहिए। उनके लाइफ मैन इन लाइफ क्या होगी फोकस किस पे होना चाहिए, अपनी शादी के ऊपर उनका फोकस होना चाहिए। ठीक है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट वी लिव इन ए सोसाइटी इन विच ऑल चिल्ड्रन फेस pressure from the world around them. Sometimes these come in the form of demands from adults. At other times, they can just be because of unfair testing by our own friends. Boys are pressured to think about getting a job that will pay a good salary. They are also teased and wild if they do not behave like other boys. You may remember that in your class 6 book you read about how boys at an early age are encouraged not to cry in front of other. इसमें क्या है कि प्रेशर सोसाइटी इन विच ऑल चिल्ड्रन फेस प्रेशर फ्रॉम द वर्ल्ड अराउंड दम, जो क्या है बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रेशर मतलब फेस करना पड़ता है प्रेशर को कि उनके साथ छेड़खानी की जाती है और टीज़ किया जाता है उन लोगों को दूसरों के मुताबिक। और बॉयज़ को भी टीज़ किया जाता है यदि वो अच्छे से काम नहीं करते, जैसे कि उनको गुड सैलरी नहीं मिलती, उनको प्रेशर किया जाता है कि गेटिंग जॉब, उनको जो स्टडी करनी हो जॉब के लिए करनी है, अच्छे काम उनको मिल सके। और इसके साथ साथ जैसा कि क्लास 6 में आपको पढ़ाया है कि बॉयज़ जो है रोने धोने का काम नहीं करते हैं। अब है लर्निंग फॉर चेंज, बदलाव किस तरह से आया इसको हम पढ़ेंगे। गोइंग टू स्कूल इज़ एन एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। स्कूल जाना हमारे लाइफ की क्या है एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया है। एज मोर एंड मोर चिल्ड्रन एंटर स्कूल एवरी ईयर, और हर साल क्या है अब स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट एंटर हो रहे हैं। वी बिगन टू थिंक दैट इट इज़ नॉर्मल फॉर ऑल चिल्ड्रन टू गो टू स्कूल। अब हम सोच सकते हैं कि ये स्टूडेंट के लिए क्या है नॉर्मल सी बात है, साधारण सी बात हो गई है। टुडे इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अस टू इमेज दैट स्कूल एंड लर्निंग कुड बी सीन एज आउट ऑफ बॉन्ड्स और नॉट अप्रिशिएट फॉर सम चिल्ड्रन। कुछ चिल्ड्रंस के लिए क्या है स्कूल छोड़ देना अभी भी क्या बन गया बॉन्ड हो गया है कि वह स्कूल नहीं जा सकते। लिविंग लर्निंग कुड बी सीन
इमेजिन कर सकता है कि वह उनके लिए स्कूल जाने के लिए अप्रिशिएट नहीं किया जाता। हो सबको क्या है बॉन्ड मतलब अप्रिशिएट किया जाता है स्कूल जाने के लिए प्रेजेंट टाइम में। बट इन द पास्ट द स्किल ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग वाज नोन टू ओनली ए फ्यू। लेकिन पास्ट में क्या होता था, कुछ लोग ही क्या है राइटिंग स्किल और लर्निंग स्किल में सीख पाते थे, मतलब सीख पाते थे। मोस्ट चिल्ड्रन लर्न द वर्क देयर फैमिली और एल्डर डिड। कुछ स्टूडेंट क्या है अपने फॉर गर्ल्स द सिचुएशन वाज वर्स इन communities that taught sons to read and write. Daughters were not allowed to learn the alphabet. Even in families where skill like poetry, weaving, and craft were taught, the contribution of daughters and women was only seen as supportive. For example, in the poetry trade, women collected the mud and paper the earth for the pots, but since they did not operate the wheel, they were not seen as potters. मतलब वुमेन्स को उस प्राचीन टाइम में क्या था, यदि पढ़ाया भी जाता था तो पढ़ाई के लिए लड़कों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता था, और लड़कियों को यदि स्किल्स दी भी जाती थी तो उनको जैसे क्राफ्टिंग सिखाना, सिलाई बुनाई कढ़ाई आदि का काम सिखाया जाता था, जो कि उनको आने वाले लाइफ में भी काम आ सके, शादी के बाद भी उनके जीवन में काम आ सके। और उसके साथ साथ उनको जैसे लगा दिया पोइट्री ट्रेड में लगा दिया तो उनको क्या है प्रिपेयर द अर्थ मड एंड प्रिपेयर मतलब अर्थ को प्रिपेयर करना और मड उठाने कलेक्ट द मड उठाने का काम दिया जाता था। बट दे डिड नॉट ऑपरेट द व्हील, और उनको जो व्हील है मतलब मशीनरी चलाने के लिए ऑपरेट मतलब पॉटर्स नहीं बनाया जाता था। इन द 19th century many new ideas about education and learning emerged। 19th सेंचुरी में क्या है बहुत सारे न्यू आइडियाज़ आए एजुकेशन को और सीखने के लिए एमर्ज हुए। स्कूल बिकेम मोर कॉमन एंड कम्युनिटीज़ दैट हैड नेवर लर्न रीडिंग एंड राइटिंग स्टार्ट स्टैंडिंग देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। और क्या हुआ स्कूल खोले गए बहुत सारे कम्युनिटीज़ में, और क्या है बहुत सारे बच्चों को स्कूल पेरेंट्स ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू किया था जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता था। बट देयर वाज ए लॉट ऑफ अपोजिशन टू एजुकेशन गर्ल्स इवन देन। लेकिन इसके बाद भी गर्ल्स के एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया गया था। येट मैनी वुमेन एंड मैन मेड एफर्ट्स टू ओपन स्कूल्स फॉर गर्ल्स, वुमेन स्ट्रगल टू लर्न टू रीड एंड राइट। क्या है लेकिन इसके बावजूद बहुत सारी महिलाओं ने पुरुषों ने क्या है महिलाओं की एजुकेशन के लिए बहुत सारे स्कूल कॉलेज खोले, और वुमेन ने इसको रीड और राइट करने के लिए सिखा पढ़ाई लिखाई सीखने के लिए उन्हें क्या है स्ट्रगल भी बहुत सारे किए। लेट अस रीड अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ राजसुंदरी देवी 1890s who was born in West Bengal some 200 years ago। 2 साल पहले की बात है। इसमें राजसुंदरी के एक्सपीरियंस को हम पढ़ेंगे कि वो 1800 से 1890 तक उनका बीच रही और उनका वेस्ट बंगाल में जन्म हुआ था। एट द एज ऑफ 60 शी रोट हर ऑटोबायोग्राफी इन बंगला, और बंगला लैंग्वेज में उन्होंने 60 साल की एज में अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है। हर बुक टाइटल्ड अमर जीवन, मतलब उसने उसकी बुक का जो टाइटल अमर जीवन है, इज़ द फर्स्ट नॉन ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय एन इंडियन वुमेन, जो कि क्या है पहली महिला द्वारा लिखी गई एक ऑटोबायोग्राफी के नाम से जानी जाती है। राजसुंदरी देवी वाज ए हाउस वाइफ फ्रॉम ए रिच लैंडलॉर्ड्स फैमिली। एट दैट टाइम इट वाज बिलीव्ड दैट if a woman learned to read and write, she would bring bad luck to her husband and become a widow. Despite this, she taught herself how to read and write in secret well after her marriage। जो राजसुंदरी देवी है वह बहुत बड़े जमींदार की क्या थी पत्नी थी, हाउस वाइफ थी, और उसने क्या है वुमेन को वह बिलीव कर
इट वॉज भी उस टाइम का जो वुमेन को स्टडी करने में बिलीव किया जाता था, लोग थे वह मानते थे यदि जो महिलाएं पढ़ती है तो वह क्या है, उसके वह उनके पति के लिए पढ़ी लिखी महिला क्या है, दुर्भाग्य का कारण बनती है, या वो उसका पति मर जाता है तो विधवा बन जाती है। ठीक है, लेकिन उसने क्या है, मैरिज के बाद पढ़ना शुरू किया था, चुपके से पढ़ना शुरू किया। आई वुड स्टार्ट वर्किंग एट डाउन एंड आई वुड स्टिल बी एट it until well beyond midnight. I had no rest in between. I was only 14 years old at the time. I came to nature a great longing. I would learn to read and I would read a religious manuscript. I was unlucky in those days. Women were not educated. वह क्या मानते, उनका कहना था, वह कह रही थी कि जब मैं 14 ईयर्स की थी तो मेरी शादी हो गई थी और मेरे ससुराल में मैं सुबह उठ के ही मेरा काम शुरू हो जाता था और कोई भी फिक्स टाइम नहीं होता था काम कब शुरू हुआ, मुझे खाना खाने के लिए भी टाइम नहीं मिलता था, इतनी ज़्यादा मैं घर के कामों में बिजी होती थी। और उस टाइम की मैं अनलकी वूमेन थी जो पढ़ाई नहीं कर पाई थी। लेटर आई बिगन टू रिसेंट माई ओन थाट, लेकिन क्या है, फिर मेरे दिमाग में बाद में थॉट आया, व्हाट इज़ रॉन्ग विद मी, कि मैं ये गलत क्यों सोच रही हूँ। व्हेन वुमेन डू नॉट रीड, वुमेन नहीं पढ़ सकती, हाउ विल आई डू इट, तो जब वुमेन नहीं पढ़ सकती तो मैं कैसे पढ़ सकती हूँ। देन आई हैड ए ड्रीम, मेरा एक सपना था। आई वॉज रीडिंग द मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ चैतन्य भागवत, उसका सपना था कि वह चैतन्य भागवत को पढ़े। द लाइफ ऑफ ए संत, एक संत की जीवनी के बारे में थी ये। लेटर इन द डे एज आई सेट कुकिंग इन द किचन, एक दिन कुछ दिनों के बाद मैं किचन में काम कर रही थी खाना बनाने का। आई हेड माई हस्बैंड से टू माई एल्डेस्ट सन, वह मेरे बड़े बेटे से बोल रहे थे, विपिन आई हैव लेफ्ट माई चैतन्य भागवत हियर, मैं अपनी चैतन्य भागवत को यहाँ रख के जा रहा हूँ। व्हेन आई आस्क फॉर इट ब्रिंग इट इन, जब मैं तुम्हें मंगाऊंगा तो तुम उसे लेके आना। ही लेफ्ट द बुक देयर एंड वेंट अवे, वह बुक यहाँ रखकर वहाँ रखकर चले गए, रख दिया और वो अपने आप चले गए। व्हेन द बुक हैड बीन टेकन इनसाइड, साइड में बुक तो रखी थी। आई सेक्रेटली टुक आउट ए पेज एंड डिड हाइड इट केयरफुली, मैंने उस पेज को क्या है फाड़ा उसमें से और केयरफुली उसको छुपा लिया था। इट वॉज ए जॉब हाइडिंग इट, ये क्या था, छुपाने वाली जॉब बहुत मुश्किल थी। फॉर नो बडी मस्ट फाइंड इन इट इन माई हैंड्स, माई एल्डस्ट सन वॉज प्रैक्टिसिंग हिज अल्फ़ाबेट एट दैट टाइम। आई हिड वन ऑफ them as well. At times I went over that, trying to match letters from that page with the letters that I remembered. I also tried to match the words with those that I would hear in the course of my days. With tremendous care and efforts, and over a long period of time I learned how to read. इसमें फिर वो राज सुंदरी देवी बताती है कि मेरे पति ने वहाँ पे रख दी तो मैंने उसमें से पेज छुपा लिया, और दूसरी ही और जब क्या है कि मेरा बेटा जो बड़ा बेटा है वह उसी टाइम पे वहाँ अपने अल्फ़ाबेट सीखने का काम कर रहा था, तो ताड़ के पत्तों पर वो मैन्युस्क्रिप्ट लिखता था, तो उस टाइम पे मैंने क्या है उसका भी पेज चुरा लिया, और फिर जो पेज था उसके अक्षर को याद करके जब मैं लिखने की कोशिश करती थी, रिमेंबर करती, तो उसके साथ मैच करने का ट्राई करती रहती थी। आफ्टर लर्निंग द अल्फ़ाबेट राज सुंदरी देवी वाज एबल टू रीड द चैतन्य भागवत, जब मैंने मतलब वह कहती है कि जब मैंने क्या है अल्फ़ाबेट लर्न कर लिए और रीड एबल होगी तो उसके बाद मैंने चैतन्य भागवत को पढ़ा। थ्रू हर ओन राइटिंग शी आल्सो गेव द वर्ड an opportunity to read about women's lives in those days. Rajsundari Devi wrote about her everyday life experience in details. There were days when she
did not have a moment's rest, no time even to sit down and eat. उसने अपने फिर क्या पढ़ा और ऑन राइटिंग शी उन्होंने अपॉर्चुनिटी मिली तो उसने वुमेंस लाइफ्स के ऊपर बहुत दोज डेज के ऊपर अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया पूरी डिटेल्स के साथ। उसने बताया कि मैं देयर वर डेज व्हेन शी डिड नॉट हैव ए मोमेंट्स रेस्ट, कि उसे रेस्ट करने का भी कोई टाइम नहीं मिलता था और ना ही उसके पास इतना ज़्यादा काम होता था कि पढ़ने लिखने का तो छोड़ो, लेकिन उसे खाना खाने के लिए भी बहुत कम टाइम नहीं मिलता था। स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे, मतलब क्या है, स्कूल्स और शिक्षा, आज की शिक्षा नीति। टुडे बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स अटेंड स्कूल इन लार्ज नंबर, yet as we will see there still remain difference between the education of boys and girls। क्या है, मतलब बॉयज़ एंड गर्ल्स के एजुकेशन को डिफरेंस रिमेन याद कर पता चलता है हमें। आज के टाइम में क्या है, बहुत सारे गर्ल्स और बॉयज़ स्कूल अटेंड करते हैं और उनके बीच जो डिफरेंस है वो भी हमें पता चलता है। इंडिया हैज़ ए सेंसस एवरी 10 ईयर्स, इंडिया की जो जनगणना है वो 10 साल के बाद होती है, जिसमें क्या इट आल्सो gathers details information about the people living in India, their age, schooling, what work they do, and so on. We use this information to measure many things like the number of literate people and the ratio of men and women. According to the 1961 census, about 40% of all boys and men 7-year-old above were literate. That is, they could at least write their names, compared to just 15% of all girls and women. In the most recent census of 2011, these figures have grown to 82% of boys and men and 65% for girls and women. This means that the proportion of both men and women who are now able to read and have at at least some amount of schooling has increased. But as you can also see, the percentage of the male groups is still higher than the female group. The gap has not gone away. मतलब क्या है इसमें, एजुकेशन और स्कूलिंग लाइफ में इंडिया में क्या है, हर 10 साल के बाद जनगणना होती है, उसमें उसकी जो रेशो निकालते हैं हम उसमें कि पता हर तरह के कि कितने हमारे एल्डेस्ट पीपल हैं, कितने वर्किंग लोग हैं, कितने एजुकेटेड है, लिटरेट है, एजुकेटेड पर्सन है, मैन है, वुमेन है, ये सारा पता चलता है। तो 2011 की जो 1961 में जो जनगणना हुई थी उसमें पाया गया कि 40% मैन और बॉयज़ जो है वो स्कूल जाते हैं जिनको अपना नाम लिखना आता है, तो उनको क्या है एजुकेटेड में लिटरेली रेट में लिया जाता है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो वुमेन्स है वो केवल 15% ही है। इसके बाद जो 2011 की जनगणना हुई तो उसमें हमें फिगर आउट हुआ कि ग्रोन हुआ, अब एजुकेटेड लिटरेसी रेट है जो हमारी वो बढ़ी, तो जो मैन एंड बॉयज़ हैं उनकी लिटरेसी रेट बढ़ी, वो है 82% और फीमेल की है 65%। इससे हमें ये पता चलता है कि प्रोपोर्शन में बहुत ज़्यादा ये इंक्रीज हुआ है। बट इसमें हमने देखा कि जो परसेंटेज है वो मेल और फीमेल के ग्रुप हायर, मेल की जो है क्या है हायर देन फीमेल, मतलब मेल और फीमेल में और अभी भी इसमें डिफरेंस है। मेल की जो परसेंटेज है लिटरेसी रेट वो हाई है और वुमेन्स के अभी भी थोड़ा इसमें गैप है। Here is a table that show the percentage of girls and boys who leave school from different social groups including scheduled caste, SC and scheduled tribe ST। इसमें एक टेबल दिया गया है जिसमें परसेंटेज बताई गई है SC और ST की जो स्कूल को छोड़ देते हैं। प्राइमरी क्लासेस ये पूरी परसेंटेज बनाई गई है
14-15 में टेबल बनाया गया है इसमें। तो ये लोग क्या है, ये देखो, प्राइमरी क्लासेस 1 to 5 में बॉयज़ 4.36%, गर्ल्स 3.8% और टोटल ये, ठीक है। एससी के 4.71%, गर्ल्स 4.21% टोटल ये बच्चे स्कूल छोड़ जाते हैं, ठीक है। यू हैव प्रोबेबली noticed in the above table thus SC and ST girls leave school at a rate that is higher than the category all girls। जो गर्ल्स की कैटेगरी है वो ज़्यादा स्कूल छोड़ देती है। इसका कारण क्या होता है? दिस मीन दैट गर्ल्स हु आर फ्रॉम दलित SC एंड आदिवासी ST बैकग्राउंड्स आर लेस लाइकली टू रिमेन इन स्कूल। इसका मीनिंग ये है कि जो हमारे जनजातीय और अनुसूचित जाति के जो समूह की लड़कियां हैं वह बहुत कम स्कूल जा पाती हैं। द 2011 सेंसस आल्सो फाउंड दैट मुस्लिम गर्ल्स आर लेस लाइकली देन SC एंड ST गर्ल्स टू कंप्लीट प्राइमरी स्कूल। इसमें सबसे ज़्यादा SC और ST के अकॉर्डिंग जो है मुस्लिम जो गर्ल्स है वो ज़्यादा स्कूल लीव कर जाती है, स्कूल प्राइमरी स्कूल की एजुकेशन कंप्लीट वाइल ए मुस्लिम गर्ल्स लाइकली टू स्टे, मतलब उस तक ही सीमित रह जाती है। स्कूल फॉर अराउंड 3 years, वह सिर्फ 3 साल तक जाती है। गर्ल्स फ्रॉम अदर कम्युनिटीज़ स्पेंड अराउंड 4 years इन द स्कूल, और जो अदर कम्युनिटीज़ के वह 4 साल तक स्कूल में रहती है। देयर आर सेवरल रीजन वाई चिल्ड्रन फ्रॉम दलित आदिवासी एंड मुस्लिम कम्युनिटी लीव स्कूल। जो आदिवासी है, दलित है, SC ST की कम्युनिटीज़ है, इनके बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं कि वह स्कूल नहीं जा पाते और उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ता है। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री स्पेशली इन रूरल एंड पुअर एरियाज देयर आर नॉट इवन बी प्रॉपर स्कूल, नॉट टीचर्स हु टीच ऑन ए रेगुलर बेसिस। इफ ए स्कूल is not close to people's home and there is no transport like buses and vans, parents may not be willing to send their girls to school। मतलब क्या है कि जो हमारे रूरल एरिया है वहाँ पे ज़्यादा ऐसी कंडीशन है कि वहाँ की लड़कियाँ स्कूल नहीं जा पाती। इसकी रीज़न है कि ना तो गांव के आसपास नज़दीक में स्कूल होता है और ना ही उनको आने जाने के लिए कोई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती है, ना ही टीचर वहाँ टीच करने के लिए तैयार होता है। इसके कारण जो पेरेंट्स हैं वह गर्ल्स को स्कूल नहीं भेजते हैं। और मैनी फैमिलीज़ आर टू पुअर एंड अनेबल टू बेयर द कॉस्ट ऑफ एजुकेटिंग ऑल देयर चिल्ड्रन। और कुछ फैमिली इतनी गरीब होती है कि वह अपने सारे बच्चों को शिक्षा नहीं दिला पाती हैं। बॉयज़ में गेट प्रेफरेंस इन दिस सिचुएशन। और इसमें ज़्यादातर क्या होता है, गरीबी की हालत में लोग बॉयज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं एजुकेशन के लिए कि आगे चलकर यह घर में 2 रोटी कमा के लाएगा। मैनी चिल्ड्रंस आल्सो लीव स्कूल बिकॉज दे आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बाय देयर टीचर्स एंड क्लासमेट्स जस्ट लाइक ओम प्रकाश वाल्मीकि वाज। और इस ग्रुप के कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि क्या है, स्कूल छोड़ देते हैं, डिस्क्रिमिनेशन के कारण अपना स्कूल छोड़ देते हैं और अपना स्कूल छोड़ देते हैं, जैसे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि ने छोड़ा था। अब इसके बाद हम आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे।